नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज़। मैं गुफरान खान। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। 14 फरवरी का दिन आज़ाद भारत के जम्मू कश्मीर में एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। उस घटना के 2 साल गुजर गए, लेकिन उस घटना के जख्म आज तक हरे हैं। आज जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है। आज ही के दिन कई माँओं की गोद सूनी हो गई थी, कई बेटियों के सर से बाप का साया उठ गया था, कई बच्चे अनाथ हो गए थे और कई औरतें विधवा हो गई थी। चलिए जानते हैं उस दिन हुआ क्या था। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी जवानों के काफिले से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहाँ का दृश्य इतना भयावह था कि इसे देखकर पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शरीर के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुटे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और घायल जाबाजों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। पूरा देश रो रहा था। पूरे देश में उदासी का माहौल था। पुलवामा के अवंतीपुरा से जब सीआरपीएफ जवानों को लेकर बस गुजर रही थी, ठीक उसी समय एक कार बस से जा टकराई थी। ये कार पहले से ही हाईवे पर खड़ी थी। जैसे ही बस यहाँ पर पहुँची, ज़ोरदार धमाका हुआ। जिस जगह पर हमला हुआ था, वहाँ से श्रीनगर की दूरी बस करीब 33 किलोमीटर थी और काफिले को पहुँचने में बस 1 घंटे का समय बचा था। ये 1 घंटा कितनी जिंदगियों को उजाड़ गया। इस हमले को जैश की ओर से लिया गया बदला माना गया था। हमले से 2 दिन पहले पुलवामा के ही रातनीपुरा इलाके में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश के एक आतंकी को ढेर कर दिया था। एक लंबे अरसे तक इस घटना की जांच चलती रही और चार्जशीट दाखिल करने में 1 साल से ज़्यादा देर लगी और विपक्ष के कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए। हालांकि एनआईए ने मामले की पूरी छानबीन और गहन जांच के बाद अगस्त 2020 में 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर समेत 19 आतंकी और सहयोगियों को आरोपी बनाया गया। मुख्य हमलावर आदिल अहमद डार महज 23 साल का था। वो पुलवामा के काकापोरा का रहने वाला था। घटना को अंजाम देने के 1 साल पहले ही वर्ष 2018 में वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। सर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। पुलवामा में सभी शहीद सैनिकों को आरएनआई न्यूज़ की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि।